जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान और बाकी उसके साथी यूनाइट हो गए थे और वो टीम की तरह ओल्ड स्टूडेंट्स को लूट रहे थे। उन्होंने ओल्ड रेंजर्स को हरा दिया था और उनकी फायर एनर्जी भी छीन ली थी। अब शिकारी शिकार बन चुका है और अब वो जो यहाँ की थर्ड सबसे ताकतवर ओल्ड टीम है उससे लड़ने लगे थे, लेकिन ओल्ड टीम ने इन्हें अलग अलग करके इन पर बड़ी चालाकी से काउंटर अटैक कर दिया था, जिससे वो सब हारने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ जियान आ जाता है। अब सभी ये बच्चे यहाँ ला दिए जाते हैं और सीनियर्स इन्हें घेर कर खड़े हैं। बाशन कहता है कि हमने इन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब लीडर जियान से कहते हैं कि तुमने कुछ सीनियर्स को क्या हरा दिया, तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगे। जियान आसपास देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी टीम मेंबर सब घायल हो गए हैं और वो और ज्यादा नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए अभी के लिए यही अच्छा है कि वो यहाँ से निकल जाएं। सीनियर कहता है कि तुम बहुत नादान हो, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हर एक सीनियर की ओल्ड टीम रिंगर्स की तरह ही होगी। हमारा कैप्टन वर्ड टाइप ग्रज को प्रैक्टिस करता है और इसे जंगल के अंदर वो सबसे ताकतवर माना जा सकता है और तुमने उससे टकराने की सोच ली। जियान जी जूनियर को पहले सभी को यहाँ से बाहर ले जाने को कहता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर उनकी फायर एनर्जी नहीं छीननी चाहिए। लड़की कहती भी है, हालांकि वो ठीक है और वो लड़ना चाहती है, लेकिन जी जूनियर उसे समझाती है कि जियान सही कह रहा है और अभी के लिए हमारा रिट्रीट करना ही बेहतर है। अब जी जूनियर सभी को वहाँ से ले जाती है और जियान अकेले ही वहीं रुकता है ताकि वो इनको डिस्ट्रैक्ट कर सके। जियान फ्लेम्स निकालकर सब पाम टेक्निक का यूज करता है और आसपास पड़े सभी पत्थरों को वो सब करके सीनियर्स के ऊपर छोड़ने लगता है और सीनियर्स इससे पहले कि उससे बचने की कोशिश करते वहाँ धूल ही धूल हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर जियान वहाँ से भाग निकलता है। सीनियर्स देखते रह जाते हैं कि आखिर जियान गया कहाँ। वहीं अब चारों लोग एक महफूज जगह आ गए हैं और जी जूनियर जियान का इंतजार कर रही थी कि जियान वहाँ आ जाता है। वो हाउ जियान को पानी देता है और लड़की वहाँ आकर जियान से कहती है कि अगर हम साथ मिलकर लड़ते तो उनको हरा देते, आखिर तुमने रिट्रीट क्यों कर दिया। जिस पर जियान उसे समझाता है कि अभी सब घायल हो गए हैं और अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ सकते हैं। वो फिर रिकवरी पिल्स निकाल कर देता है और कहता है कि आज रात हम रिकवर करेंगे। सीनियर्स को मार्शल आर्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और साथ ही साथ हम में से 3 लोग इंजर्ड भी हो गए हैं, इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हम उन्हें हरा भी देते तो हमारी एनर्जी काफी कम हो जाती और इसका फायदा दूसरे सीनियर्स उठा लेते। सभी को जियान का समझाना अच्छा लगता है और वो हॉबी फिर कहता है कि हमारा मकसद वीरता दिखाना या फिर किसी को हराने का नहीं है, हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फायर एनर्जी इकट्ठा करनी है। जी जूनियर जियान से उसके अगले प्लान का पूछती है, जिस पर जियान उन सभी को अपने पास बुलाकर लड़ने की स्ट्रैटेजी बताता है और कहता है कि सीनियर्स अगर हमसे 1 to 1 फाइट करे तो वो हार जाएंगे और हमें उन्हें 1 to 1 फाइट करने पर ही मजबूर करना है। हम 2 लोग एक सीनियर्स पर हमला करेंगे और उसे हराएंगे, फिर ऐसे ही हम उनकी पूरी टीम को तोड़ देंगे और जीत जाएंगे। वो फिर और भी स्ट्रैटेजी उन्हें बताता है जो हमें कल के मैच से पता चल जाएंगी। वहीं अब हम इन्हीं सीनियर्स की एक टीम को फ्रेशर्स से लड़ते हुए देखते हैं और वो फ्रेशर्स को पीटकर उनकी बहुत बेइज्जती करते हैं। फ्रेशर्स का लीडर हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए जब वो खड़ा होकर फिर से लड़ने की कोशिश करता है तब वो सीनियर उसे फिर से बेरहमी से इतना मारता है कि वो खून दे जाता है। अब ये लोग इन फ्रेशर्स का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे बहुत याद किया होगा। फ्रेशर्स ने जियान के बारे में बहुत सुना था और वो जियान को देखकर खुश हो जाते हैं। अब जियान के बाकी मेंबर्स भी सीनियर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सीनियर कहते हैं कि हारे हुए लोग फिर से लड़ने के लिए आए हैं, अब हम तुम्हें भागने का मौका नहीं देंगे। अब सीनियर्स भी उन पर हमला कर देते हैं और जियान फ्रेशर्स को यहाँ से दूर जाने को कहकर उन पर काउंटर अटैक कर देता है। सीनियर्स का लीडर जियान से लड़ रहा होता है और लीडर अपने फुल स्ट्रेंथ में जियान को किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं और उन दोनों में कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है
और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।